दृढ़ता ये सफलता की चाबी है। जैसा एक मिसाल बताते हैं, एक आदमी था, व्यापारी था, तो वो वृद्ध हो गया। वो हमेशा उसके पास बहुत गायां वगैरह भी संभालता पालता था, करता था। तो उसने कहा अभी इस लड़के को अभी तैयार करना चाहिए मेरे होते हुए। उसका एक ही लड़का था। तो उसने क्या किया, गाय का बछड़ा था, तो बेटे को कहा अभी सोमवार को यहाँ शहर में, नजदीक के शहर में बड़ा बाजार भरता है, तो ये जाके तू बेच किया। तो बोला कितने का देना है? तो बोला 500 से तो तेरे को ज्यादा मिलेगे इसके, तुम ले जा। तो उसने कहा, उसने तो बेचारे ने कभी कुछ किया ही नहीं था, क्योंकि बाप बैठा हुआ था, वो ही सब कुछ करता था। तभी वो बाप की आज्ञा मान करके बछड़े को ले चला। तो रास्ते में 2 ठगों ने देखा ये छोटा सा लड़का है और ये इतना सुंदर बछड़ा लेके जा रहा है। तो एक उसके सामने आया, चलते चलते आगे, जैसा जैसा आगे गए थोड़ा जंगल जैसा पड़ा, एक उसके सामने आया और उसको बोला, बेटा तुम्हारे को ये बकरी बेचनी है? जी। उसने कहा ये बकरी नहीं है, ये तो गाय का बछड़ा है। अरे बोला तू क्या मूर्ख है, ये बछड़ा थोड़ा ही है, ये तो बकरी है, बकरी का बच्चा है, मेमना है, मेमना। जी। तो वो थोड़ा तो मूंझ गया। उसने बोला ये फालतू बोलता है। वो आगे चलने लगा। थोड़ा आगे गया तो दूसरा आया, वही ठग उनमें से एक, उसने भी आके उसको ऐसा ही बोला। तो थोड़ा उसको संशय आने लगा कि पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया ये बकरी का बच्चा है या गाय का बच्चा है। उस बेचारे को इतना भी नहीं समझता था। फिर तीसरा आया, चौथा आया, तो बोला तुम फालतू जाता है इतने दूर, ये जरा सा छोटा सा बच्चा लेके क्या करेगा, तुम क्या पैसा कमाएगा, क्या नहीं करेगा, तुम हमारे को दे दो, हम तुमको 100 रुपया देते हैं। तो उसने कहा नहीं, मेरे बाप ने तो बोला है कि इसका 500 रुपये आएगा, वो ये तो गाय का बच्चा है जी। तो उन्होंने कहा तुमको आने वाले ही नहीं है ये पैसे। तो आखिर देखा 4 लोग जब भी बोल रहे हैं तो जरूर सच्चा होगा। तो 100 रुपये में उसको बेच के आ गया जी। और आके बाप को 100 रुपये दे दिया। बाप को सारी कहानी बताई तो वो समझ गया ये कच्चे कान वाला है। तो ऐसे ही जो दृढ़ निश्चय वाले नहीं होते, जिनमें दृढ़ता नहीं होती है, कच्चे कान वाले होते हैं, वो सुनी सुनाई बातों के ऊपर भरोसा रख लेते हैं जी। तो जो सुनी सुनाई बातों पर भरोसा रख के चलते हैं उनको जीवन में मुश्किल से सफलता मिलती है जी। तो इसीलिए हमें जो भी कार्य करना है उसके लिए हमारे अंदर आत्मविश्वास भी चाहिए और हमारे अंदर वो दृढ़ता भी चाहिए। जी, आपने जैसे ये बताया कि आत्म अभिमानी वाली जो बात आपने बताई है, इसमें मुझे एक बात याद आ रही है कि एक हमने सुना है एक शब्द, स्मृति सो समर्थी स्वरूप। जैसे स्मृति होती है वैसा आदमी का समर्थ स्वरूप बन जाता है। तो ये किस तरीके से होता है, इसकी प्रैक्टिस किस तरीके से की जाए? देखो ऐसा है, स्मृति से समृद्धि आती है। जैसी जैसी स्मृति पक्की होगी वैसी वैसी समृद्धि आएगी। अभी अगर आप हिस्ट्री देखेगी भारत की तो उसमें जब राजपूतों का समय था, वो लड़ाई के मैदान पर जाते थे तो उनकी औरतें उनको स्मृति दिलाती थी। जी जी जी, तिलक लगाती थी। तिलक लगाती थी, आरती उतारती थी और स्मृति दिलाती थी, तुम किसके बच्चे जी, तुम्हारे जो पिता थे, तुम्हारे दादा थे, वो कितने शूरवीर थे जी। तो उनको पक्का कराती थी, तुम राजपूत होने के कारण तुम जीत के आना, मार के आना, नहीं तो मर के आना, बाकी तुम हार के आएंगे तो हम तुमको दरवाजा नहीं खोलेंगे जी। तो वो ऐसी शूरवीरता की स्मृति उनके अंदर भरते थे जिसके कारण क्या होता था, उनके अंदर वो शक्ति आ जाती। आप ऐसा नहीं समझो सिर्फ मनुष्यों की ये बात है, पशुओं के अंदर भी स्मृति से समृद्धि होती है। एक बारी बताते हैं, एक राजा का हाथी था। उस हाथी के ऊपर बैठ के राजा ने बहुत जगह पर जीत प्राप्त किया था। उसका बहुत प्यारा हाथी था। वो बूढ़ा हो गया हाथी जब भी बूढ़ा हो गया तो उसने उसको बोला अभी इसको तो रिटायर कर दो, इसको आराम करने दो जी। उसको एक बारी पानी पीने के लिए लेके गया उसको संभालने वाला।
तो वो थोड़ा सा आगे चला गया तो वहां दलदल थी, उसमें वो फंस गया। अभी इतने बड़े हाथी को कौन निकाले? आपको मालूम है दलदल ऐसी होती है, जी जितना निकालने की कोशिश करो उतना अंदर अंदर जाएगी, जाता निकालने था। वाला भी अंदर जाता। जी और ये इतना वजनदार हाथी, तो वो अंदर फंसता गया। बहुत कोशिशें किया, बहुत कुछ क्रेन लाया, ये लाया, परंतु वो निकलने का नाम नहीं ले रहा था। फिर एक कोई सबने, राजा को भी बहुत फिक्र हो गई कि मर जाएगा हाथी यहाँ। तो कोई सियाना था, उसने कहा कि आप ऐसा करो, इसको पहले जो संभालता था ना उसको बुलाओ। तो वो बहुत बूढ़ा हो गया था बेचारा, तो उसको जाके घर से लेके आए। और घर से जब ही लेके आए और उसने आके हाथी की हालत देखी कि ये तो बेचारा अधमरा जैसा हो गया है, जी बीच में फंस गया है। तो कर्मचारी वगैरह थे, उनको कहा तुम एक बिगुल ले आओ। तो उसने क्या किया, जब वो बिगुल लेके आया बजाने वाला, तो जो युद्ध के मैदान में बिगुल बजाते हैं ना, वो उसने मंगाया और वो उसने बजाया। बजाते ही हाथी को इतना जोश आ गया, फट से निकल कर भागना चालू कर, जी क्योंकि उसकी सारी जिंदगी युद्ध के मैदान में ही गई हुई थी। तो बताते देखो, जानवरों में भी स्मृति से समृद्धि शक्ति आ जाती है, जी बिल्कुल तो मनुष्य आत्माओं में स्मृति से शक्ति कैसे नहीं बिल्कुल आएगी? बिल्कुल तो जिस समय हमारे अंदर ये स्मृति आती है कि मैं जो आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मुझ आत्मा का खुद का गुण भी शक्ति स्वरूप का है। जी ये स्मृति हमारे अंदर ऐसी शक्ति पैदा करती है, बड़े से बड़ा कार्य एकदम इजी हो जाता है। परंतु जिस समय हम अपने को हीन समझते हैं, कमजोर समझते हैं, तो क्या होता है, छोटा कार्य भी हमको बड़ा लगता है। जी तो इसीलिए कहा जाता है स्मृति से समृद्धि आती है। तो इसीलिए अपनी जो स्मृति है उसको हमेशा पावरफुल बनाने की आवश्यकता है। जी